यूनिक क्लासेज के इस खास वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या बतला रहा है जो बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दो चीज़ हमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को बनाने से पहले, पढ़ने से पहले सीखना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और दूसरा मुद्दा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें आप समझिए कि यूक्लिड क्या है। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम था, और गणितज्ञ किसे बोलते हैं? जो गणित पढ़ते हैं उसे गणितज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो हम और आप इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि भैया हम भी तो गणित पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम और आप गणितज्ञ नहीं फिलहाल बन सकते। जब और बुद्धि का विकास होगा और गणित पढ़िएगा, ठीक है, तो आप गणितज्ञ कहला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल विभाजन किसे कहते हैं? विभाजन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, विभाजन का मतलब क्या हुआ? बांटना। तो इसलिए हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले अंकों का विभाजन होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हो गया? एक तरह से कर्ज होता है, तो कर्ज को कौन बांटेगा? है ना, कि भाई मेरे को 10 लाख कर्ज है, 5 लाख तू ले ले, 5 लाख तू ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, और प्रमेयिका क्या है इसके बारे में हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी यूक्लिड वही और विभाजन का अर्थ वही हो गया, और एल्गोरिथम क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे केवल और केवल धनात्मक पूर्णांकों का ही विभाजन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके कि हमारा एनसीईआरटी बुक क्या बोलता है। देखिए, प्रमेयिका हम किसे बोलते हैं? प्रमेयिका का अर्थ होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। ठीक है, प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसका हम प्रयोग करते हैं किसी और कथन को सिद्ध करने में। ठीक है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी और कथन को सिद्ध करने में बोलते हैं। और ठीक है, एक शब्द आपको क्या दिखता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिससे हम एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करते हैं। ठीक है, ये आप सीधा समझ सकते हैं कि मैथ के सवालों को जब हम हल कर रहे हैं तो उसमें एक प्रक्रिया लगता है, एक प्रोसेस लगता है, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला हो गया, इसको हम याद रखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दिए, जब भी हम भाग करते हैं, ठीक है, तो ये जो बीच में संख्या लिखा आएगा उसको हम a बोलेंगे, यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको b बोलेंगे, यहाँ जो संख्या आएगा उसको q बोलेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको हम r बोलेंगे। ठीक है, एक भाग हम लोग करते हैं 5 का 12 से। ठीक है, तो 2 मर्त में लगा। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग b बोलेंगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग q बोलेंगे, ये जो यहाँ बचा जिसे हम शेषफल बोलते हैं ये यहाँ r कहलाएगा, और यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है इसको हम a बोलेंगे। ठीक है, तो इस भाग को अगर हम इस तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा? a, तो a की जगह मेरा क्या है? 12, तो हम लिखेंगे 12 बराबर b, तो b की जगह क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, गुना q मेरा क्या है? 2, तो हम 2 लिखेंगे, प्लस, तो प्लस दीजिए, r मांगता है तो r की जगह मेरा क्या है? 2, तो 2 देंगे। तो हम इसी तरह से सवालों को बनाएंगे और अभी हम उसको देखेंगे भी। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है, फॉर्मूला हो गया हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, जहाँ पे बीच वाली संख्या a, यहाँ वाली संख्या b, यहाँ वाली संख्या q और यहाँ वाली संख्या r कहलाती है। ठीक है, एक बात का और ध्यान देंगे। ठीक है, ये ध्यान ये देंगे कि आप कल्पना कीजिए कि हम 3 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ कुछ भी रहा। ठीक है, तो भाग करते करते क्या 3 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ भी रहा होगा, तो क्या कभी 4 शेषफल बच सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 4 है तो फिर से हम एक मर्त में लगा सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? क्या भाग करते करते क्या कभी 3 शेषफल बच सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है तो एक मर्त में 3 लग सकता है दोबारा से। मतलब ये कहने का अर्थात ये है
कि अगर यहाँ पे जो संख्या रहेगी b की जगह जो भी संख्या रहेगी हमेशा उससे कम शेषफल बचेगा, उसके बराबर भी शेषफल नहीं बच सकता, ना उससे ज़्यादा शेषफल बच सकता है। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो संख्या रहेगा उससे हमेशा कम शेषफल बचेगा, और यही यूक्लिड विभाजन बोलता है। क्या बोलता है कि देखिए शेषफल हमेशा क्या, कभी माइनस में भी शेषफल नहीं बचता है। यूक्लिड विभाजन बोलता है कि हमेशा जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। क्या, r का मान, और हमेशा r क्या होगा, b से छोटा होगा। ये एक संबंध हो गया। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। देखिए कैसा सवाल बनता है, पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि दो धनात्मक a और b, q और r का अस्तित्व अगर है तो a बराबर bq प्लस r है, तो r का क्या संबंध होता है, या r क्या संतुष्ट कर रहा होता है। तो हम अभी तुरंत पढ़े, देखिए कि हमेशा r जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही है, और इस तरह का ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि r जो है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे सवालों को हल करना है। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल हम लोगों का है एक्सरसाइज 1.1 में कि भाई 135 और 225 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, कुछ नहीं है, बस एल्गोरिदम एक क्या है, प्रक्रिया है जिससे हम सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो कैसे हमें करना है, क्योंकि HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रफ वर्क करके हम लोग 135 और 225 का HCF निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए एक मर्त में लगा, क्या हो गया, 135 तो ये 0 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, फिर देखिए एक मर्त में फिर से क्या, 90, 45। ठीक है, ये तो HCF आप लोगों को खुद से आना चाहिए। ठीक है, 2 मर्त में गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रॉपर HCF होगा, ये हमारा रफ है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और इस फॉर्मूला पे हम लोग इसे अब बिठाते जाएंगे। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक भाग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a बीच वाली संख्या है। फॉर्मूला में पहले a बोलता है लिखने के लिए, तो हम a जो है वो लिख देंगे कि भाई 225 बराबर, यहाँ b मांग रहा है तो b हमारा क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ हम a का मान रख देंगे। ठीक है, और q मांगता है तो q हमारा क्या है, ये वाली संख्या q कहलाती है, तो गुने 1 और प्लस, फॉर्मूला में प्लस बोला तो प्लस, r की जगह क्या लगाएंगे, जो r यहाँ पे आया है 90। ठीक है, ये हमारा एक भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से दोबारा भाग लगा है, तो फिर हम इसे दोबारा लिखेंगे। यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, a की जगह फिर से इस बार क्या हो जाएगा 135, b की जगह क्या होगा 90, और गुने क्या यहाँ 1। ठीक है, और प्लस फिर से क्या हो जाएगा, जो हमारा शेषफल बचा वो 45। ठीक है, फिर देखिए तिबारा भाग हुआ है, तो तीसरी बार जो भाग हुआ है उसके लिए हम लोगों की जगह a की जगह क्या है 90। देखिए फॉर्मूला जो है उसी पे हम लोग रखते जा रहे हैं, तो a की जगह क्या है 90, तो हम लोग यहाँ 90 लिखेंगे। ठीक है, b है 45 तो 45 लिखेंगे, और क्या है फिर से, आप ध्यान से देखें हम लोगों का q क्या है यहाँ पे 2, और प्लस शेषफल क्या है, कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, जैसे ही हम लोगों का r 0 आ गया, हम बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो भी दो संख्या था उसका HCF जो है 135 और क्या था 225। ठीक है, 135 और 225। ठीक है, तो HCF क्या होता है आप जानते होंगे, जहाँ जिससे ये कटा लास्ट बार ये 45, ये हमारा HCF है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है, और यही इस तरह से हम सवालों को बना सकते हैं, और ये 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, और आ सकता है इस बार भी, तो इस बात का हम
ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम दूसरा सवाल को बना सकते हैं। फिर से हमें सबसे पहले रफ में HCF निकालना पड़ेगा। तो 196 का 3, 8, 2, 2, 0 के साथ HCF हमें निकालना पड़ेगा। तो एक मर्त में हम लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा 196। ठीक है, इसे हम घटा देंगे तो घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से इसे खुद से घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे घटाएंगे तो 6, 8 और 1 मिल गया। ठीक है, अभी देखिए अभी यहाँ अंक बचा हुआ है तो हम इसे ऐसे करके ऐसे घेर नहीं देंगे। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अभी हमें इसे और आगे सोल्व करना है तो अभी हम 2 उतारेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग बनाएंगे तो ये 9 मर्त में लग सकता है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे 9 मर्त में लगा के तो क्या आ जाएगा 1, 7, 6, 4। ठीक है, अब इसे हम घटा देंगे तो इसे जब हम घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 9, 8। ठीक है, बाकी कट गया। अब इसे हम अगला देखिए 2 हो गया तो 0 उतार दीजिए, 5 मिनट में लग गया। तो इस बार हम क्या देखें, हम फिर से लिखेंगे। देखिए ये एक ही स्टेप में हो गया। ठीक है, एक ही बार भाग लगाना पड़ा तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये लाइन आप लिख के फिर लिखिएगा A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R हो गया। तो A की जगह मेरा क्या है, जो बीच में संख्या होता है, तो 3, 8, 2, 2, 0 A की जगह। फिर B मांगता है तो B हमारा क्या है, ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या लिख देंगे। ठीक है, फिर गुने, फिर हम लोगों को क्या लिखना है, Q का मान। तो Q मेरा क्या है 195 और प्लस R की जगह हम लोग क्या दे देंगे 0। ठीक है, चूंकि R बराबर 0 हो गया इसलिए HCF जो था 196 और 3, 8, 2, 2, 0 का वो कितना हो जाएगा, जिससे कटा सबसे लास्ट में किससे भाग लग के कटा 196 से, तो यही 196 मेरा HCF भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें तो तीसरा सवाल भी बना सकते हैं। और देखिए कैसा सवाल आ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में 1.1 से। देखिए ये सवाल कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल वर्ड प्रॉब्लम का आए बस आप यहाँ ध्यान देंगे कि अधिकतम। ठीक है, जब भी ये शब्द दिखे अधिकतम या इसका पर्याय शब्द जैसे कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, ठीक है, संख्या ज्ञात करें तो हमेशा याद रखिए कि हमें HCF निकालना है। हमेशा याद रखना है, HCF को हिंदी में हम लोग मौसा बोलते हैं तो मौसा निकालना है। ठीक है, जो भी आप इसको समझ के पाए। तो ये जो 2 संख्या दिया हुआ है 32 और 616, बस इसका आप यूक्लिड विभाजन से HCF निकाल दें। ठीक है, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और एग्जाम में ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, एक और सवाल देखिए क्या आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, HCF, LCM, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, भाग, शेषफल, कुछ भी, भागफल कुछ भी ऑप्शन में दे दे। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने का तकनीक है। ठीक है, तो 1.1 से इस तरह का सवाल बन सकता है।